Hello guys, welcome to EduSambhav. Today we are going to discuss about the basics of geography, which is universe, suns, planets and earth. तो ये पार्ट वन है, इसमें 50 MCQs हैं एंड फर्दर भी 50-50 करके आपके सारे MCQs आएंगे एंड इन द एंड इसकी कंप्लीट कंपाइलेशन करके भी एक वीडियो डाल दी जाएगी. ओके, एंड सारे ही MCQ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आंसरिंग सेशन नहीं है MCQs का. इसमें एक क्वेश्चन में काफ़ी आंसर्स आपको बाय द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा और साथ के साथ पिक्चर्स भी हैं इसमें जो कि आपके लिए हेल्प करेंगी मेमोराइजेशन में. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कलर ऑफ स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इट्स. तो जो स्टार का कलर है वो क्या इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन कई बार हिट हुआ है कई छोटे एग्जाम्स में, लाइक जो सिर्फ वन डे एग्ज़ाम होते हैं एंड काफ़ी मेन एग्जामिनेशंस में भी इसके रिगार्डिंग ये MCQs हुए हैं. तो इसका देखिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है. अब अर्थ से स्टार का डिस्टेंस कितना भी हो उसके साइज़ पे असर पड़ सकता है. ट्विंकलिंग का डिफरेंस हो सकता है जो रिफ्लेक्शन एंड डिस्टेंस का एक मिला के जो इफेक्ट पड़ता है, बट उसका कलर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा. ठीक है, अब जैसे सन भी एक स्टार है, ठीक है, एंड उसका जो हमें कलर पता है वो एक येलोइश कलर है. ठीक है, येलोइश एंड थोड़ा ऑरेंज भी है, बट बेसिकली उसे येलो ही कंसिडर किया जाता है, वाइटिश येलोइश. ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ टेम्परेचर एंड द फोर्थ वन इज़ ल्यूमिनिसिटी. तो सारे ऑप्शंस में जो मेन है वो यही है टेम्परेचर, क्योंकि नीचे आपके एक तो यहाँ पिक्चर बना रखी है मैंने, मतलब कॉपी करके आपको लगा रखी है, जिसमें जो ये ब्लू कलर है ये हॉटेस्ट है और जो रेड कलर है ये कम है, मतलब सबसे कम हॉट है, जिसका 1000 में भी दे रखा है. इसका है 3500 एंड इसका 25,000 राउंड इसकी सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में जो भी है वो हीट होती है. तो क्लियर है क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज़. अब नियरेस्ट के लिए सबसे पहले आपको मैं एक तो यहाँ पे पिक्चर जो लगाई है इसमें मैंने बड़े क्लियरली, ताकि आपकी मेमोराइजेशन में हेल्प हो, ये देखिए इसमें ये सन है. ठीक है, यहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो रही है. तो पहला प्लैनेट है मरकरी, दूसरा है वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्स, बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसकी आपको यहाँ पे भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. फिफ्थ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लूटो अब प्लैनेट है ही नहीं. दैन इन लास्ट में क्यूपिरियल बेल्ट है ये. अब यहाँ पे एक ट्रिक है जो NCERT की बुक में ये है, मेंशन है, वहीं से उठाई है मैंने आपके लिए. तो इससे आप अगर देखिए पढ़ेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, इसका मीनिंग बड़ी इजीली आपको याद हो जाएगा. अब इसके जो फर्स्ट वर्ड है उससे आपको प्लैनेट के नाम भी याद हो जाएंगे. M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स अगेन, एंड जस्ट से जुपिटर, S से सर्व का जो S है सैटर्न, एंड U से यूरेनस एंड N से नेपट्यून. तो ये सबसे इसी के मेरे को भी लगता है, मेरे को भी जो अगर ये क्रैम में कर पाया हूँ यही मेरी हेल्प करता है ये जो ट्रिक है. तो आप इससे याद करिए, बड़ा इजीली याद हो जाएगा. ठीक है, इन प्लैनेट की थोड़ी और आपको मैं डिटेल दे देता हूँ. जो ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी इसका एक बेस है, ये एक टेरिटरी है, मास है जो सॉलिड मास है. और जो बाकी के ये प्लैनेट हैं ये सारे गैशियस हैं और ये साइज़ में बड़े भी हैं इन चारों से, पहले वाले चारों से. और सेटेलाइट भी इनके पास ज़्यादा हैं जो गैस वाले प्लैनेट हैं. ठीक है, साइज़ भी ज़्यादा है, सेटेलाइट भी ज़्यादा है, गैस भी ज़्यादा है. ठीक है, और ये सन से दूर भी ज़्यादा है. तो इसके रिगार्डिंग में अभी क्वेश्चन आगे आएंगे, वो कर लेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग इन टाइम. अब ये कह रहा है द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. अभी देख ही था ना एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये देखो मार्स और जुपिटर के बीच में है. अब ये एस्ट्रॉयड जैसी लास्ट में कुइपर बेल्ट भी है, तो इनमें कन्फ्यूज़न होती है स्टार्टिंग में ना जब पढ़ते हैं हम. जो कई बार पढ़ चुके हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी. कई बार हम कुइपर को इसमें समझ लेते हैं, सोचते हैं हम नेपट्टून के बाहर थे वो बेल्ट, तो हमने पिक्चर में देखी थी नहीं, लेकिन एस्ट्रॉयड है जो जो हमें बार बार आता है कि ये एस्ट्रॉयड आया अर्थ को उड़ा देगा, ये आया ये नुकसान हो जाएगा, नासा ने कर दिया ये कर दिया, वो सब यही मार्स और जुपिटर के इन बिटवीन है. ये एस्ट्रॉयड है क्या, ये भी सॉलिड बॉडी है जो फॉर्म में होने थे प्लैनेट, बट हो नहीं पाए हैं किसी रीज़न से. ठीक है, शॉर्ट रह गए हैं. ये मून के साइज़ के भी होते हैं, पत्थर के साइज़ के भी होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इनके साइज़ है. ठीक है, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमारा हो गया है थर्ड का भी, कि भाई जो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे हमें ये. फोर्थ क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड. मिल्की वे पहला दे रखा है भाई, मिल्की वे तो हमारी गैलेक्सी का नाम है, ये तो होने से ही रहा. देन सेकंड है आंसर इसका कॉन्स्टेलेशन. ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लो आप, एंड्रोमेडा ये अलग ही एक, ठीक है,
बॉडी है एंड सोलर सिस्टम हमारा कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है, तो हमारा जो आंसर है वो कॉन्स्टलेशन ही रहेगा। कॉन्स्टलेशन होता क्या है, जैसे स्टार हैं जो ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, हाई ज़्यादा मतलब लाइटनिंग वाले स्टार हैं, वो जब उनको हम देखते हैं, आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कुछ शेप बना रहे होते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक में उर्सा मेजर उर्सा माइनर के बारे में, पोलर बियर के बारे में, ठीक है, इस तरह की कई कॉन्स्टलेशन हैं जिन्हें देख के हम अपनी पोजीशन ऑफ अर्थ, पोजीशन एट अर्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कॉन्स्टलेशन का, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई एस्पेक्ट है नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। हाँ, ये आ सकता है कि साउथ पोल में से कौन सा दिखता है, नॉर्थ पोल से कौन सा दिखता है, वो हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे जब इसको और क्लियरली पढ़ेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। ठीक है, अब लार्जेस्ट कौन सी है भाई, देखो इस फोटो में सारी सेटेलाइट, सारी नहीं मतलब ऑलमोस्ट मेजर सेटेलाइट में इसमें लेके आया हूँ जिनकी आपको जरूरत है पढ़ने की। तो पहली इन्होंने ऑप्शन दे रखा है जैनीमेड, वो अपने आप में राइट आंसर है क्योंकि जैनीमेड जो है, गैनीमेड, वो ही सबसे बड़ी है। और एक और इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ, ये किसकी सेटेलाइट है, सेटेलाइट है ये जुपिटर की। ठीक है, तो जुपिटर भी बड़ा है और उसकी सेटेलाइट भी सबसे बड़ी है, और सबसे ज़्यादा सेटेलाइट भी जुपिटर के पास ही है। ऑलमोस्ट 67 कन्फर्म सेटेलाइट जुपिटर के पास है। अब आंसर तो हमारा यहाँ पे हो गया, लेकिन एक टाइटन है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो सेटेलाइट है टाइटन, ये बिल्कुल जैसा हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, रेन है, वाइंड है, डस्ट है, ठीक है, एंड उसके क्लाउड फॉर्मेशन है, देन रिवर्स हैं, कैनन्स हैं, वो डेल्टा हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ भी फॉर्म होती हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे मीथेन की गैस से होती हैं और हमारे यहाँ पे H2O मतलब वाटर की ही फॉर्मेशन होती है, केमिकल कंपोजिशन रिवर्स में। ठीक है जी, तो ये हो गया, इसमें हाईएस्ट सेटेलाइट भी आ गया, हाईएस्ट प्लैनेट भी आ गया और लार्जेस्ट सेटेलाइट भी आ गया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई अब और एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। ये एक और क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटेलाइट और मून्स। जुपिटर 67 है, इससे ज़्यादा नहीं है किसी की। ठीक है जी, देन द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। इसमें अब आपको मैंने बताया था पहले भी, देखिए सबसे पहला प्लैनेट क्या था, मरकरी विच इज़ फॉर माई, देन वेनस वेरी, ई फॉर अर्थ वेरी, माई वेरी एफिशिएंट, मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये याद हो गया ना, मरकरी वीनस अर्थ मार्स। अब ये तो सिस्टर होने से रहे, मरकरी भी होने से रहा, मेन जब पास में वीनस और मार्स का ही कंपटीशन है। ठीक है, बट इसमें आंसर मैं आपको दे देता हूँ, इसका वीनस है, आंसर इसका वीनस है। रीज़न क्या है, वीनस का जो साइज़ है, मास है, ठीक है, डेंसिटी है, वो सारा सिमिलर टू अर्थ है, कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो भी सिमिलर टू अर्थ है। बस ये हैबिटेबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही जो पॉइजनस गैसेस हैं उनका वहाँ पे एग्जिस्टेंस है, तो ये हैबिटेबल नहीं है। अदरवाइज ये सिस्टर ऑफ अर्थ है जो वीनस है। और ये एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड बेसिक है, इम्पोर्टेंट भी है। साइज वो अर्थ से मून का डिस्टेंस पूछा है किलोमीटर्स में, 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर इसका डिफरेंस है। ठीक है जी, इन्फॉर्मेटिव है तो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, ये तो याद ही करना पड़ेगा। बट इसको देखोगे बार बार, स्क्रीनशॉट लेके रख लो तो वैसे याद हो जाएगा। अपने स्क्रीनशॉट में एक आध घंटे मार लिया करो दिन में नज़र, तो ये माइंड में सेट हो जाते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। अब इसमें कंप्लीट साइज़ का मैंने एक टेबल बनाया है, मतलब कॉपी किया है shutterstock.com से, इमेज नंबर भी दे रखा है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द shutterstock.com। अब इनका जो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, देन वीनस, मार्स एंड मरकरी। ठीक है, तो अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट है, सिर्फ 3 प्लैनेट से छोटे हैं जो कि मार्स, मरकरी और वीनस है, जो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। ये सारे जो गैसियस प्लैनेट है सारे से बड़े हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसका भी आंसर आपको मिल गया है, इसमें वीनस इसका रहेगा आंसर। ठीक है जी, लार्जेस्ट प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम में जुपिटर रहेगा इसका आंसर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लार्जेस्ट भी है, इसकी सैटेलाइट भी ज़्यादा है और इसी की सैटेलाइट जो जेनीमेड है वो सबसे बड़ी भी है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। सबसे ज़्यादा टाइम भी वो लेगा जो सबसे दूर होगा। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यही है सबसे लास्ट में, तो यही लेगा। क्योंकि देखिए सन का अगर आपने देखा हो, यहाँ पे सन बना होता है, देन
इसकी जो ऑर्बिट्स हैं ये रिवॉल्विंग वाली, ये बढ़ती जाती हैं। तो जो यहाँ से रिवॉल्व करेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, या जो यहाँ से करेगा वो लेगा? ऑब्वियसली सी बात है, नेपच्यून लेगा। ठीक है, तो जो लास्ट में वही लेगा, इसमें कोई और एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ब्लू प्लेनेट? ब्लू प्लेनेट कौन सा? भाई हमारा अर्थ ही है ब्लू प्लेनेट, क्योंकि इसमें पानी है, दिखता भी ब्लू है, तो इसलिए ब्लू प्लेनेट है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं। रेड प्लेनेट मार्स है, क्योंकि वो रेड दिखता है, उसमें जो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो रेड दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्स डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का ये पिक्चर देख लीजिए, 12,756 है, इन्फॉर्मेटरी है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। 12,756 है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे लिख के, ठीक है, बट इसको एक दो बार देखते रहेंगे तो हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब दो तरह का है ये भी, एक पोलर है, पोलर में 12,720 है, और इक्वेटोरियल में 12,756 है। अगर पोलर इस तरह से हम इसका डायमीटर चेक करेंगे यूँ घूम के, एक मतलब धागा लेके पूरी अर्थ को नापे तो 12,720, और अगर इसकी विड्थ इस तरह से नापे तो 12,756। नाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है। अब जब हम देखते हैं कि सन का हमें पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट, ये मतलब ईस्ट में हमें निकलता है एंड वेस्ट में जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो अर्थ है वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी, तो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट का ऑपोजिट ही रहेगा। अगर एक्सिस अर्थ के बारे में पूछ लिया तो वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगा। उसमें इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि जहाँ पे सन है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखिए, जब हमने सुबह अर्थ अगर हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती तो हमारा वेस्ट में सनराइज होता एंड ईस्ट में सन सेट होता। अब क्या है, अब उल्टा है, ईस्ट से सनराइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट है इसके, इसी तरह से रिमेंबर होगा, और तो इसमें कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है अपनी रोटेशन पूरी करने में एक्सिस पे। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि रोटेशन तो वो है जो ये अर्थ है खुद घूम रही है, ठीक है, ऐसे अपने एक्सिस पे ऐसे राउंड 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 राउंड, और जो रेवोल्यूशन है वो जो ये सन के ऑर्बिट पे मार रही है, मतलब इस तरह से यहाँ पे अर्थ है, इमेजिन करिए, तो जो ये इस पे यहाँ पे रहते हुए घूम रही है, अपनी खुद ही घूम रही है, वो है रोटेशन, रोटेटिंग। और जो इसके ऐसे 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 करके पूरा चक्कर काटती 366 दिन का जो होता है वो रेवोल्यूशन है। तो ये जो रोटेशन है जिसमें दिन और रात होता है वो कितने देर की होती है? वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। ठीक है, क्योंकि 52 की हो ही नहीं सकती, 24 आवर का हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड एक डे को, लेकिन वो कंप्लीट 24 आवर नहीं होता कभी भी। ठीक है, वो 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकंड का होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली 2000, 4000, 6000 और 8000। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 6000 होगा। आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं, सन्स का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 है, और जैसे जैसे इसके अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा गर्म होता जाएगा, क्योंकि कोर से इसका हीट निकलती है जो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, बाकी इस टेबल में और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे ही रहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द टर्म मिडनाइट सन। जो ये मिडनाइट सन है इसका जो कॉन्सेप्ट है यही है कि भाई जो पोलर रीजन्स हैं उनमें जो समर का टाइम होता है उसमें क्या होता है कि सन जो है मतलब मिडनाइट के टाइम भी विजिबल होता है पोलर रीजन में, क्योंकि देखिए उसमें डायरेक्टली ये समर के टाइम में पड़ रहा होता है। अगर जैसे पोलर है, नॉर्थ पोल की साइड आप देखिए, वो टिल्ट अर्थ हमारी है ही 23 डिग्री पे एक्सिस पे अपनी, तो जब वो रिवॉल्व कर रही है और समर टाइम आ गया है अगर, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होगा कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ेगी, डायरेक्ट सन का फेस होगा। एंड इवन रात में भी, अगर रात का जैसे मिडनाइट जो होती है उसमें भी सन विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसी को मिडनाइट सन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। अब जैसे आपको बताया था अभी, आयरन ऑक्साइड की वजह से मार्स रेड प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट अर्थ है, तो इसीलिए मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं। अब प्लेनेट रेड, इसके तो आपने मिशन भी सुने होंगे, लेटेस्ट आज के टाइम में तो बहुत सारे इसके मिशन चले हुए हैं। नासा ने भेजा हुआ है, अरब कंट्रीज़ ने भेजा हुआ है होप के नाम से, ठीक है, चाइना ने भी भेजा हुआ है। जो इनका मिशन है फ़िलहाल, जो इनका लैंड रोवर है, मतलब रोवर उसका जो नाम दिया गया है व्हीकल को, परसेवरेंस है, ठीक है, इनका तियानवेन है, तो इन्होंने अभी भेज रखे हैं रिसर्च करने के लिए मार्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
सॉरी, द प्लेनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अभी रोटेशन रेवोल्यूशन में आपको थोड़ी देर में पहले बता के हटा हूँ, तो इसका वीनस है आंसर। इसका रीज़न क्या है कि इसका जो रोटेशन पीरियड है वही काफ़ी लंबा हो जाता है, बड़ा स्लोली रोटेट करता है। एंड इसी की वजह से 243 डेज़ का इसका रोटेशन पीरियड हो जाता है। और आप देखेंगे अगर हमारा तो 24 घंटे का है, ठीक है, और इसका 243 डेज़ का है, तो अपने आप में काफ़ी हैरानी वाली बात है कि इसमें जो दिन है तो दिन ही है, इतने दिन के लिए दिन चल रहा है, और रात चल रही है तो रात ही चल रही है, ठीक है। अब ये कहता है जो लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या है। लास्ट स्टेज जो है इसमें बेसिकली वाइट डॉर्फ को कंसिडर किया जाता है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आपको आ जाता है। अदरवाइज अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टार की डिफरेंट डिफरेंट उसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैसिव स्टार बन गया, देखिए स्टार दो तरह के, एक एवरेज स्टार, एक मैसिव स्टार। सन इज़ एवरेज स्टार, लेकिन सन से भी कई टाइम्स जो मैसिव होते हैं वो मैसिव स्टार उनको कहते हैं। वो अलग तरीके से चलते हैं, वो रेड सुपर जाइंट बनते हैं, एक ओनली रेड जाइंट बनता है, पहले रेड कलर में आता है, ठीक है। एंड फॉर्म होते हैं नेबुला से। नेबुला क्या है, डस्ट और गैस का एक वो मतलब स्पेस में, फ्री स्पेस में हमारे में ये एक होती है एनर्जी, डस्ट एंड गैस। और जब ये कंपोजिट हो जाती है, मतलब जैसे कोई नियर बाई स्टार के शॉक वेव लगने से, या फिर ग्रेविटी ऑफ नियर बाई किसी और स्टार की, ये एक टाइम इसकी कोर फॉर्म हो जाती है, एंड देन ये एज ए कंप्लीट स्टार के रूप में जब ये बन जाता है, तो ये या तो मैसिव स्टार बनता है जब इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें स्टार्ट कर देता है टेक प्लेस करना, इसकी एनर्जी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर ये एवरेज स्टार बन जाता है। अब मैसिव के केसेस में तो भाई रेड सुपर जाइंट हो गया, अदरवाइज केसेस में ओनली रेड जाइंट है। उसके बाद सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा मैसिव स्टार के केस में होगा। ये याद रखना, एक क्वेश्चन बड़ा फंसता है कि अगर रेड जाइंट है तो उसमें सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है जब देखिए स्टार का एक बड़ा प्रॉपर तरीका आपको बता देता हूँ। जो बाहर की लेयर है वो इससे हमेशा अलग होना चाहती है, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से जो स्टार है वो हमेशा अपनी मतलब कॉम्पोजिशन से अलग होना चाहता है। बट क्या होता है कि जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है कोर का, वो उसे रोक के रखता है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है तो वो तो भाग रहा होता है, उधर से एनर्जी होती है उसमें भागने की, बट वो सिर्फ प्रेशर की वजह से रुका होता है। अब जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन जब स्टार की ख़त्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली सी बात है फोर्स को बराबर करने के लिए बचा नहीं है उसके पास कुछ। जो बाहर जाना चाहता था वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो अब भी उतनी बनी हुई है। तो ग्रेविटी जब उसको खींचती है, ज़्यादा उस पर दबाव डालती है, तो उसकी जो कोर है वो खुद ही ब्रेक होने लग जाती है। और जब वो ब्रेक होती है, ठीक है, तो तब बनता है आपका सुपरनोवा। सुपरनोवा बनने के बाद दो केसेस होते हैं, या तो ब्लैक होल बन जाएगा या वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। ब्लैक होल क्या होता है कि जैसे स्पेस में एक इस तरह की एनर्जी बन जाना जिसमें से ना लाइट पास हो सकती है, जिसको कोई एस्केप नहीं कर सकता। अगर आप ब्लैक होल में फंस गए देन यू आर फॉर देयर फॉर एवर। ना वहाँ से लाइट निकलती है, ना वहाँ से साउंड निकलती है, ना वहाँ से कोई और एनर्जी निकलती है। तो ये तो है मैसिव स्टार के केस में। अब जो नॉर्मल सन जैसा स्टार है उसका क्या होगा, रेड जाइंट बनेगा, पहले रेड कलर का हो जाएगा, पहले एवरेज स्टार रहेगा जैसे सन अब है, देन रेड जाइंट हो जाएगा, देन प्लेनेटरी नेबुला बनेगा, एंड देन वाइट डॉर्फ। अब वाइट डॉर्फ वो स्टेज होती है जबकि स्टार टूट चुका है, कोर उसकी टूट चुकी है, कोर नहीं मतलब स्टार की कंपोजिशन टूट चुकी है, एंड जब टूटती है तो उसके आसपास काफ़ी गैसेज हो जाती हैं। पहले वो नेबुला की तरह ही दिखता है, देन इन द एंड वाइट डॉर्फ रह जाता है छोटा सा जो चमकता रहता है। और कुछ टाइम बाद जब उसकी जो एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाती है तो वो ब्लैक डॉर्फ बन जाता है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन में अगर हमें कभी क्वेश्चन आता है तो वाइट डॉर्फ ही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्टार की स्टेज यही है। उसके बाद जब वो वाइट से ब्लैक में जाता है तो वो एज ए स्टार नहीं रह जाता, ठीक है, वो एक ब्लैक बॉडी रह जाती है सिंपल, बट वो स्टार हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो वाइट डॉर्फ इज़ द लास्ट स्टेज। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ इज़, इसमें तो 8 मिनट 18 सेकंड बहुत सही दिया हुआ, तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है कि सन से जो लाइट है अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, ये 8 मिनट 8 सेकंड लगते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं टाइम। और इसी टाइम को अगर जितना एक लाइट साल में ट्रैवल करती है, ठीक है, अपनी स्पीड से, अभी 8 मिनट में तो आ गई, लेकिन इतना डिस्टेंस जो सन के और अर्थ के बीच में इसने कवर भी तो किया है, वो 8 मिनट में ही कर लिया।
और उस डिस्टेंस को उस मिनट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो 8 मिनट में इतना कर रही है, ठीक है, तो 24 घंटे में कितना करेगी, देन 1 साल में कितना करेगी। तो जो लाइट अपनी स्पीड से जब 1 साल में जितना ट्रैवल करेगी उसे कहते हैं लाइट ईयर, जो आप पढ़ते रहते होंगे। ठीक है जी। अब सन के साथ साथ मून का भी पूछ लिया। ये मून का जो है ये आपको 1.34 सेकेंड है, इतना ही टाइम लेता है मून की लाइट पहुंचने में, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती। देन स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ नोन, इसका ये सिस लूनर ही इसका आंसर है, क्योंकि ल्यूनर से आपको समझ में आ रहा होगा रिगार्डिंग टू मून। एंड तो इसको ही कहते हैं नेबुला। आपको बता दिया स्टार फॉर्मेशन का पार्ट है, नन ऑफ दिस फेलूनर अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो सिस लूनर इसका आंसर। देन द अदर क्वेश्चन इज अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे भाई मिल्की वे में है, आकाश गंगा में, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होना चाहिए। एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका नियरेस्ट सन है, ठीक है, और एंड्रोमेडा इसकी नियरेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है जी, ये आपको दिख ही रहा होगा, मिल्की वे में हम हैं होम, और ये हमारा पड़ोसी है, नेबर, अंकल जी का घर। तो इस तरह की गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होती है अभी आपको बता देता हूँ। गैलेक्सी क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, ठीक है। अब मिलियन अगर गैलेक्सी हैं तो एक गैलेक्सी क्या है, जो एक गैलेक्सी है उसमें हमारा सोलर सिस्टम, जैसे कि अर्थ है, दैन ये 8 प्लैनेट है, ठीक है, और सन है, ये सारा मिला के एक सोलर सिस्टम है। और उसमें बिलियंस ऑफ सन जैसे स्टार हैं। तो अगर बिलियन स्टार हैं तो उनके नियर बाय प्लैनेट्स भी होंगे। तो एक गैलेक्सी में अगर इतना है तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, तो कितना मतलब बड़ा यूनिवर्स है, यू कैन हैव एन आइडिया। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज पल्सर। पल्सर बजाज की बाइक भी है, तो ये कौन सा स्टार है जिसको पल्सर कहते हैं। ये भाई न्यूट्रॉन स्टार है, जो सुपरनोवा हुआ, ठीक है, आपको बताया था, मैंने पूरा समझाया था कि स्टार फॉर्मेशन में नेबुला से निकल के पहले बनेगा या तो मैसिव स्टार या सिंपल नॉर्मल स्टार। अब जो मैसिव है वो मैसिव रेड जाइंट बनेगा, मैसिव रेड जाइंट, एंड मैसिव रेड जाइंट के बाद वो सुपरनोवा होगा, उसमें से धमाका होगा जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो कोर में दब के ही उसका धमाका होगा। देन एक ब्लैक होल बन सकता है एंड दूसरा न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार है उसी को पल्सर कहते हैं। अब फॉसिल स्टार क्या है, अब जैसे फॉसिल फ्यूल है उसी तरह से फॉसिल स्टार के बारे में पूछ रहे हैं, वो वाइट डॉर्फ है। जब सब खत्म हो गया तभी वाइट डॉर्फ बनता है, आपको बता दिया है, तो यही फॉसिल इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब ये कहता है कि जो एनर्जी ऑफ सन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, फिजन से होती है। ऑक्सीडेशन भूल जाओ, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, आयनाइजेशन के चांसेस भी नहीं है। तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या तो या फ्यूज़न होगा। तो वहाँ पे फ्यूज़न होता है भाई, फ्यूज़न, हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन होती है, फ्यूज़ होता है ये, ठीक है। फ्यूजन मतलब अलग अलग नहीं होते, ये कन्वर्जन होता है इसमें। और ये मैं आपको थोड़ा पहले भी एमसीक्यू में बताया था, अभी कुछ देर पहले ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में इनमें से क्या बिलोंग नहीं करता है। एस्ट्रॉयड नहीं भाई, एस्ट्रॉयड करते हैं, कॉमेट्स करते हैं, प्लैनेट्स करते हैं, नेबुला नहीं करता, ठीक है। सोलर सिस्टम में नहीं करता क्योंकि सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट हैं और उनके मून है। एस्ट्रॉयड की बेल्ट है जुपिटर एंड मार्स के बिटवीन में, एक क्यूपियर बेल्ट भी है। कॉमेट भी इसका ही, लेकिन नेबुला एक डस्ट एंड जो गैसियस मटेरियल है वो पूरे उसमें यूनिवर्स में मिल जाता है, वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। सोलर सिस्टम तो खुद ही उससे फॉर्म हुआ है, सन ही खुद उससे फॉर्म हुआ है, तो वो इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अब बता ही दिया था अर्थ के नियरेस्ट कौन सा होगा, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑप्शन इस तरह से हैं। मरकरी सबसे पहला प्लैनेट है बट नियरेस्ट टू अर्थ नहीं है। वीनस एंड मार्स, अब देखिए वीनस और मार्स दोनों इसकी सिस्टर हैं, लेकिन ज़्यादा नियर कौन सा है, ये क्वेश्चन इस तरह से ट्रिकी है। बट जो फैक्चुअली क्लोज़र है वो वीनस है, मार्स दूर है इससे, ठीक है। साइकिल ऑफ सनस्पॉट इज़ 9, 10, 11, 12, 11 साल की होती है, बिल्कुल इसे माइंड में सेट करवा लो। 11 साल की अराउंड इसकी साइकिल होती है। सनस्पॉट क्या होते हैं, ये होते हैं जब सन की जो एनर्जी है, जैसे आपको बताया था वहाँ पे हर टाइम वर्क में होता है सन, हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ज होती है। बट कई टाइम वो क्या होता है कि कुछ
जो फ्लेयर्स हैं वो इसमें से निकल जाती हैं, ठीक है। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम मीटियोर शॉवर्स कहते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इसकी 11 साल की एज होती है सनस्पॉट की। तो जहाँ से निकलते हैं वहाँ थोड़े काले धब्बे नज़र आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट वाले हमने पढ़ लिया है। सॉरी, ये बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन 3 बार, बट एस्ट्रॉइड इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। वो क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मतलब मार्स पे जो लाइफ की खोज है वो इतनी ज़्यादा चल रही है, एंड क्या रीजंस हैं। तो जो प्रेजेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर ऑन मार्स है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन नहीं है। एटमॉस्फेयर में तो काफ़ी पॉइजनस गैसेस हैं, थर्मल कंडीशंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है उधर। ऑकुरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, यही इसका आंसर है। ओजोन का ऑकुरेंस से कभी भी, बिकॉज ये तो ऑलरेडी हमारी ओजोन का जो इशू है वो तो ऑलरेडी हमारे लिए पॉल्यूटेड चीज़ों में आता है। तो आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर की वजह से ही इसे हैबिटेबल माना गया है कुछ लिमिट्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग प्लेनेट, इनमें से कौन सा प्लेनेट है दैट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ऑप्शन है अर्थ, जुपिटर, मार्स, वेनस। कि जो सन का है, सन के रेवोल्यूशन कौन सा प्लेनेट कंप्लीट करता है, इसका आंसर जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर मैक्सिमम टाइम लेता है रेवोल्यूशन करने में सन के अराउंड, ठीक है। एंड जो उसकी ऑर्बिट है सन की, उस पर जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट 1.86 अर्थ ईयर्स इसको लग जाते हैं, समझ रहे हो। एंड उसकी जो एवरेज स्पीड रहती है इस टाइम 29,236 माइल्स की इसकी स्पीड होती है। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड इसको लगता है सन की एक परिक्रमा लगाने में इसकी ऑर्बिट पे, ठीक है जी। तो इवनिंग स्टार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इवनिंग स्टार प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। तो वीनस ही इसका आंसर होगा, क्योंकि वीनस ही हमें दिखता है नियर बाय प्लैनेट भी, और वही चमकदार चीज़ है सबसे बड़ी, जिसे हम इवनिंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग के टाइम में हमें दिख जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ डिस्टेंस बिकम मिनिमम फ्रॉम द सन। ये जो अर्थ का डिस्टेंस है वो सन से मिनिमम कब होता है, ये आप नीचे वो देखिए अब, कि अर्थ सबसे नियर बाई मतलब सन की किस टाइम पे आती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 3 जनवरी रहेगा। 3 जनवरी को अर्थ सन के सबसे नियर बाई होती है, डिस्टेंस इसका जो मिनिमम हो जाता है। देन विच प्लैनेट इज सराउंडेड बाय रिंग। किस प्लैनेट के नियर बाई, मतलब जो नियर बाई नहीं, कि उसके नियर जो आसपास हैं रिंग्स हैं। तो भाई आपने देखा होगा जब मैं आपको प्लैनेट की पिक्चर्स दिखा रहा था, उसमें जुपिटर के साइड में जो प्लैनेट है सैटर्न, उसमें ये रिंग्स का स्ट्रक्चर मिलता है। मैं आपको एक बार पिक्चर भी इसकी दिखाई देता हूँ, वेट करिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें, ये देखिए सैटर्न जो प्लैनेट है इसके पास ये रिंग्स हैं। यूरेनस यूरेनस पे भी सिंगल रिंग है। ये रिंग कोई सोने या फिर सिल्वर की रिंग नहीं होती हैं, ये कोई मेटलिक रिंग नहीं होती हैं, ये गैसेस रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम दे देंगे सैटर्न। फोर्थ इज लूनर एक्लिप्स ऑकर्स। लूनर इक्लिप्स क्या होता है, मून का जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं वो होता है, ठीक है। सोलर में सूरज होता है और लूनर में चंद्रमा होता है। तो जब लूनर इक्लिप्स हो रहा है तब क्या होता है, यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, इसमें ये सन है, देन ये अर्थ है, एंड देन ये मून है। ये कंप्लीट जो मून का है यहाँ पे हो चुका है इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब होता है जब अर्थ इनके सेंटर में आ जाती है। कुछ टाइम में ऐसा होता है कि मून यहाँ होता है, और जब मून यहाँ होता है तो सन किस पे, यहाँ इस सरफेस से पूरी लाइट पड़ रही होती है, तो अर्थ से पूरा दिख रहा होता है, फुल मून होता है, ठीक है। बट इन केस अगर ये मून यहाँ पे आ गया जैसा कि इस पिक्चर में है तो इक्लिप्स हो जाता है। अब हमें जो मून है, जैसे जो इस साइड का एरिया रहेगा, उनको ये बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो सन की लाइट है यहाँ पे थोड़ी बहुत पहुँचेंगी। वैसे तो ये एरिया देखिए, ये इसे कहते हैं निम्बरा, दैन ये पेनिम्बरा, ठीक है। तो जो अगर ये निम्बरा में है तो इसमें कम ही दिखेगा, बहुत रेयर चांसेस हैं
ठीक है, कम लाइट होती है, बट ये ऑरेंज कलर का नज़र आता है हमें, क्योंकि मून की अपनी तो कोई लाइट होती नहीं है, सन की लाइट पे टोटली डिपेंडेंट है। तो जब ये शेडो लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ऑरेंज कलर का, थोड़ा येलो कलर का नज़र आता है। तो लूनर इक्लिप्स होता क्या है, जैसे कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आ गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्हेन मून लाइज बिटवीन अर्थ एंड सन, नो। व्हेन अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड मून, यस। तो अर्थ यहाँ पे आ गई है सन एंड मून के बीच में, तो इसलिए हो गया है। तो ये अर्थ की इंक्लाइनेशन पूछ रहा है और एक्सिस पे, वो आपने स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे होंगे, 23 डिग्री की इसकी इंक्लिनेशन होती है। ये 23, ये सॉरी इस तरह से लिखा गया है, ये ऐसे होगा 23 1/2 मतलब 1/2 इस तरह से होगा। ये इसकी है जो डिग्री इसकी है इंक्लिनेशन की, मतलब अर्थ अगर इस तरह से है, ये देखिए अर्थ ये है, तो ये थोड़ी ना इस तरह से टिल्ट है अपनी एक्सिस पे, ये ऐसे नहीं है अर्थ हमारी, ये ऐसे है थोड़ी सी इस तरह से टिल्ट। तो ये 23 डिग्री की मतलब अगर जैसे यहाँ से इसकी डिग्री निकाले एंगल, 23 डिग्री का एंगल बनता है इसका। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द एलिमेंट ऑकर मोस्ट एविडेंटली इन द आवर यूनिवर्स। हाइड्रोजन, आंख बंद करके इस पर टिक लगा देना कहीं भी आ जाए, हाइड्रोजन है। ठीक है जी। उसके बाद हीलियम है, क्योंकि प्लेनेट हो गए, सन हो गए, स्टार हो गए, सब में बेसिकली हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे सन का भी आपने देख लिया होगा, और जो बाकी आप प्लेनेट देखोगे जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, इनमें तो क्या है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम से ही बेसिकली इनका कॉन्स्टेंट है सारा। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन है, नियन है, आयरन है, नाइट्रोजन है, ऑल अदर्स, बट हाइड्रोजन इज़ द मेजर वन। देन 2 प्लैनेट्स विच हैव नो सैटेलाइट्स। अर्थ की है तो ये तो ऑप्शन होने से ही रहा, अर्थ की तो है भाई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो अपने आप में गलत है। देन वीनस एंड मार्स, मरकरी एंड मार्स, मरकरी एंड वीनस। अब यहाँ पे एक बड़ी सही ये क्वेश्चनिंग हुई है, इसमें किसी भी ना गैसियस प्लैनेट्स के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि इन्हें पता उनकी तो सैटेलाइट होती है, अर्थ की भी है। तो नीचे के जो ये ऑप्शन से बनी ऐसे गए हैं कि अर्थ से अब इंक्लूड है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसके लिए स्ट्रिक्ट नॉलेज मतलब कन्फर्म नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो जो ये में महान कार्य है, ये भी पहले 2 प्लैनेट जो हमारे पड़ते हैं इनका ही है। इनके पास बेचारों के पास कोई अपनी सैटेलाइट है नहीं। कौन से? मरकरी एंड वीनस। माई वेरी डोंट हैव एनी सैटेलाइट। नाउ द एस्ट्रोनॉट लुक्स द स्काई इन द स्पेस। तो हमको जो स्काई है काइंड ऑफ ब्लू कलर का दिखता है इन द मॉर्निंग, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट हैं जो ऊपर होते हैं उनको ब्लैक कलर का दिखता है। तो ब्लैक कलर इसका रियल कलर है, ना कि ब्लू। ब्लू हमें ड्यू टू क्लाउड फॉर्मेशन या और रिफ्रैक्शन के वजह से हमें दिखता है, अदरवाइज एस्ट्रोनॉट को ये ब्लैक दिखेगा जो इसका रियल कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक पार्ट ऑफ मून इज ऑलवेज काल्म एंड डार्क विच इज़ कॉल्ड। जो ये पार्ट है काल्म और डार्क है, इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। रियल में कोई सी नहीं है, मतलब कोई ये समुंदर नहीं है, ये वो पार्ट है जहाँ पे अपोलो का एक मिशन था नासा का, अपोलो 11, वो लैंड हुआ था। ठीक है। और ये बसाल्ट रॉक का बना होता है, जो काम पार्ट है डार्क सा हमें दिखता है, जिसको हम चांद में दाग कहते हैं। तो बसाल्ट रॉक्स का बना होता है बेसिकली, और इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन इट इज सेड टू बी इन। तो गाइस जो डिस्टेंस नियर बाय रहेगा तो एफिलियन रहेगी, एंड जो जब डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा कम, मतलब कम पे तो रहेगी पेरिफेरियन, एंड अगर ज़्यादा डिस्टेंस है सन से तो एफिलियन रहेगी। इसका डिटेल में अगले एमसीयूज में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इसका और मेजर कंपेरिजन चाहते हैं डिस्कशन के लिए, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बता दें। अगर कुछ इश्यूज़ आपको लगे हैं, कुछ पार्ट्स में मिस कर रहा हूँ, या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको और क्लियर चाहिए आगे के लेक्चर्स में जीएस के, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल उन पर इंप्रूव करूँगा और आपका रिप्लाई करके आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी दूंगा। ठीक है गाइस, तो लाइक कर दीजिए इसे, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।